योगी की रणनीति पर क्या भारी पड़ेगी इकरा हसन, सपा को मजबूत करने की खाई है सौगंध। एक रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या बीजेपी पलट पाएगी वेस्ट यूपी में खेल। नोएडा एयरपोर्ट से लेकर नए रास्तों तक योगी ने खोला विकास का पिटारा। उधर कैराना से निकलकर पश्चिम में सपा को मजबूत करने में जुटी इकरा हसन, मिशन 27 में किसका दिखेगा दम। ये सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर विरोधी उसकी सबसे कमजोर दीवार पहचान ले तो पूरी लड़ाई का खेल बदल सकता है। यूपी में 2027 की जंग से पहले वेस्ट यूपी अब ऐसी ही सबसे बड़ी चुनावी जमीन बनता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ सीएम योगी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं। विकास की बड़ी तस्वीर सामने रखी जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नए रास्ते और निवेश के जरिए बीजेपी ऐसा माहौल बनाने में जुटी है कि जाति से ऊपर विकास की बात हो। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खेमे से एक युवा चेहरा लगातार मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहा है और नाम इकरा हसन है। कैराना की सांसद इकरा हसन कभी सहारनपुर में दिखाई देती हैं, कभी सपा के बड़े मंच में आवाज उठाती हैं, कभी सरकार को किसी मुद्दे पर घेरती हैं और कभी 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने का दावा करती नजर आती हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब सवाल है कि क्या योगी का 3 परत वाला चुनावी दाव पश्चिम में बीजेपी को मजबूत करेगा या फिर इकरा हसन की बढ़ती सक्रियता अखिलेश यादव के लिए ऐसा हथियार बन सकती है जो बीजेपी का पूरा गणित उलझा दे। चलिए पूरा खेल समझते हैं। दरअसल वेस्ट यूपी को लेकर एक पुरानी सियासी बात कही जाती है कि लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिम से होकर गुजरता है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे इलाकों को मिलाकर 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों का बड़ा गणित खड़ा होता है। 2022 में किसान आंदोलन और जाट मुस्लिम समीकरण ने कई सीटों पर बीजेपी की परेशानी बढ़ाई थी। उस समय जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। अब जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है, यानी 2027 से पहले तस्वीर बदल चुकी है और शायद इसीलिए योगी पश्चिमी यूपी में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब योगी का पहला दाव समझिए। बीजेपी पश्चिमी यूपी में विकास बनाम जाति की कहानी खड़ी करना चाहती है। नोएडा जेवर एयरपोर्ट, तेज रेल, नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक निवेश और गौतम बुद्ध नगर को नई तकनीकी केंद्र के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा दाव सामाजिक समीकरण का है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के अपने पीडीएस सूत्र को मजबूत करने में जुटे हैं। जवाब में बीजेपी की नजर गैर यादव, पिछड़ी और छोटी लेकिन कई सीटों पर निर्णायक जातियों पर है। और तीसरा बड़ा दाव जयंत चौधरी का साथ है। 2022 में जो राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश के साथ खड़ा था, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है। लेकिन योगी के इस 3 परत वाले दाव के सामने अखिलेश यादव के पास इकरा हसन जैसा युवा और लगातार सक्रिय चेहरा दिखाई दे रहा है और यही से वेस्ट यूपी की लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। दरअसल इकरा हसन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका सांसद होना नहीं है, उनकी राजनीति कैराना और वेस्ट यूपी की उस जमीन से निकलती है जहां मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। लेकिन अगर वो मुस्लिम मतदाताओं के साथ युवा, महिला और स्थानीय मुद्दों पर नाराज लोगों तक पहुंच बनाती हैं तो सपा के लिए उनका सियासी उपयोग कहीं बड़ा हो सकता है। अब सवाल है कि किसका पलड़ा भारी है। मौजूदा तस्वीर में बीजेपी के पास सरकार, मजबूत संगठन, जयंत चौधरी का साथ और विकास परियोजनाओं की बड़ी सूची है। इसीलिए संगठन और संसाधन के स्तर पर बीजेपी का पलड़ा मजबूत माना जा सकता है। लेकिन सपा की सबसे बड़ी ताकत उसका 2024 के बाद बड़ा आत्मविश्वास, पीडीए का समीकरण और इकरा हसन जैसे युवा चेहरों की सक्रियता है। इकरा अगर मुस्लिम वोट के साथ दलित और पिछड़े मतदाताओं के बीच भी सपा का संदेश पहुंचाने में सफल होती है तो बीजेपी के लिए पश्चिम का मुकाबला आसान नहीं रहेगा, खासकर उन सीटों पर जहां हार और जीत का अंतर कम रहता है। अब 2027 में फैसला जनता करेगी कि क्या योगी का 3 दाव वाला खेल भारी पड़ता है या इकरा हसन की बढ़ती पकड़ पश्चिमी यूपी में सपा की साइकिल को ऐसी रफ्तार देती है जो बीजेपी के पूरे गणित को बदल दे।